यस बी आर लाइक नाउ दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं कि डिस्कशन किस चीज़ पर होने वाला है। सो वो है भारत का भूगोल। ओके, डेली जीके स्टैटिक डोज फर्स्ट रहने वाला है। और जो भी यहाँ पे से की क्लासेस डेली वाइज देखता था तो आपको पता होगा कि पहले हम क्या करते थे, से की क्लास में लास्ट में 10 क्वेश्चन यहाँ पे जो है जीएस के रखते थे। लेकिन अब मैंने क्या सोचा कि हम बिल्कुल जो है अलग से पढ़ाएंगे बिल्कुल जीएस को, और अच्छे से डिस्कशन करते हुए पढ़ाएंगे। और भी जो भी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाली है। और देखो भारत का भूगोल जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। भारत का भूगोल तो ये तो पता होना चाहिए क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं, है ना। चूंकि कोई भी पूछ सकता है आपसे कुछ भी क्वेश्चंस। बिल्कुल क्या है, सबसे पहले ईजी वे से जाएंगे, फिर क्या जाएंगे, बिल्कुल हार्ड जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ईजी वे से क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन सबसे पहला है, क्वेश्चन फर्स्ट है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो भाई जो भारत है वो भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, या फिर एशिया महाद्वीप है, फिर यूरोप महाद्वीप है, या फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। सो बिल्कुल बहुत ही क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि भारत जो है आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अब देखो टोटल महाद्वीप कितने होते हैं। जो टोटल महाद्वीप है, टोटल महाद्वीप 7 होते हैं। क्लियर है, टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी होती है भैया, 7 होती है ना। अच्छा, पूछा है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो भारत जो है आपका एशिया महाद्वीप के अकॉर्डिंग आता है। ये जो है एशिया महाद्वीप में एक अवस्थित है, ठीक है, जो कि दक्षिण एशियाई देश इसको हम कह सकते हैं। और ये जो है हमारा चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। ठीक है, जो इसकी आकृति है किस टाइप की है, वो चतुष्कोणीय आकृति है। किस टाइप के, वो जो है हमारी चतुष्कोणीय आकृति है, हमारे जो इंडिया है। ओके, और ये जो है भैया आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका जो है आपने हिंद महासागर देखा होगा, है ना। तो जो ये देश है हमारा हिंद महासागर के बिल्कुल जस्ट उत्तर में स्थित है ना। ये आपको पता होना चाहिए। टोटल महाद्वीप 7 महाद्वीप होते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप अगर ली जाए बात तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप होता है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कैटेगरी में आता है। क्लियर है, एशिया महाद्वीप में मैक्सिमम 45 कंट्री आती है, और जिसमें कि आपका जो इंडिया है ये भी आपका एशिया महाद्वीप के अकॉर्डिंग ही आता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए पहले सबसे पहले क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्या होता है कि कोई भी आपसे जनरल ऐसे ही पूछ ले कि जो भारत है, चलो आप इंडिया में रहते हैं, है ना, तो इंडिया जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, किस डायरेक्शन में स्थित है ना, या फिर इसकी आकृति कैसी है हमारे देश की। सो ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे जो है यहाँ पे जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल पर डे क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है आपसे। और जब आपको नहीं पता होगा तो फिर क्या होगी, इसमें आपकी इमेज थोड़ा यहाँ पे वो हो जाएगी, यहाँ की ये भी आपको नहीं पता, ये बिल्कुल क्या है, बहुत ही ईजिली क्वेश्चन है, जबकि ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। टोटल महाद्वीप मैंने आपको 7 बताए। सबसे बड़ा महाद्वीप की बात होती है तो वो है एशिया महाद्वीप, जिसमें कि मैक्सिमम 45 कंट्री बिलोंग करती है। क्लियर है, अब चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब फिर आगे क्वेश्चन है कि विश्व में अक्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो भैया विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड में, अगर पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर एरिया की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में एरिया की बात में, ठीक है, भारत का कौन सा स्थान रहता है, 8वां है, या फिर पहला है, 7वां, या फिर 9वां है। तो भैया ये रहता है पूरे वर्ल्ड में एरिया की दृष्टि से भारत का स्थान रहता है 7वें नंबर पर। अब देखो भारत जो है ये 7वें नंबर पर बसा हुआ है। अब जो इससे पहले के 6 है वो कौन कौन से हैं, पहले वो मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे नोट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। इसमें सबसे बिल्कुल पहले फर्स्ट नंबर पर आता है आपका रशिया। ठीक है, सबसे अगर आपकी यहाँ पे देखा जाए कि सबसे अक्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो है रशिया। सेकेंड नंबर पर बात आती है कनाडा की, फिर है आपका अमेरिका, फिर है चाइना, फिर है आपका ब्राज़ील, फिर 6 नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, और भैया फिर है यहाँ पर कौन, इंडिया। यानी कि इंडिया जो है ये एरिया के अकॉर्डिंग किस नंबर पर आता है, 7 नंबर पर अपने प्लेस को यहाँ पर फॉलो करता है, रखता है। क्लियर है, सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप इसको जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर जो है आप इसको अपने नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज आप जो है इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, या फिर ऐसे इजीली आप इजीली जो है आप इसको डेली वाइज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, है ना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखा होगा एरिया भैया यानी कि पूरा, है ना, जो हमारे इंडिया का क्या है पूरा मैप है ना, उसका पूरा टोटल यहाँ पे जो है अक्षेत्रफल कितना है, समझ रहे हैं ना बात। तो ये कितना है, तो ये जो है आपके पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पर यहाँ पर अपने प्लेस को रखता है। बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन समझो, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, अगर बात की जाए यहाँ पर जनसंख्या के अकॉर्डिंग, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है। अगर बात की जाए कि भैया विश्व में, ठीक है, अब तो क्वेश्चन क्या है कि विश्व में अक्षेत्रफल की दृष्टि से
अगर क्वेश्चन ऐसे बने कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो भैया अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। क्लियर है। अच्छा, पहले स्थान पर कौन है, तो वो है चाइना यानी कि चीन है, और सेकंड नंबर पर बात की जाए तो वो है इंडिया। तो देखो आपके यहाँ से दो क्वेश्चन, क्या इतने क्वेश्चन बन जाते हैं अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि विश्व में अक्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है रशिया। सेकंड नंबर पर कौन है, थर्ड पर कौन है, फोर पर कौन है, फाइव पर कौन है, सिक्स पर कौन है, सेवन तो क्या है, इजीली है, जनरल क्वेश्चन है कि अपना इंडिया है तो इंडिया के बारे में अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं या फिर इंडिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल ईजिली है, बिल्कुल क्वेश्चन आपके ही अकॉर्डिंग पूछेगा। क्लियर है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन जो अदरवाइज और भी कंट्री है ये भी आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। क्लियर है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है हमने जनसंख्या के बारे में भी अच्छे से देख लिया है और जो है हमने यहाँ पर एरिया के बारे में भी अच्छे से देख लिया है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है फिर कि 26 जनवरी 2020 से भारत में कितने राज्य हैं और भैया कितने केंद्र शासित प्रदेश है। आप सबको पता है कि 2020 में क्या हुआ था, 2020 में क्या हुआ था आपको पता है कि जो आपका जम्मू कश्मीर है ना, उसको जो है यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित कर दिया था। क्लियर है। तो तब से जो है आपकी स्टेट भी यहाँ पे कम है ना, और तब से जो है आपके केंद्र शासित प्रदेशों की मात्रा यहाँ पर बढ़ी है। तो भैया कितनी हो चुकी है, पहले तो कितनी थी 29 + 7 थी, है ना, यानी कि 29 तो आपके स्टेट थे और मैक्सिमम 7 आपके क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। अब यहाँ पर पूछा है कि 2020 से, यानी कि ये जो आपकी यहाँ पर घटना हुई थी ये 26 जनवरी 2020 को घोषित की गई थी, है ना। तो इसमें जो है आपके भारत के कितने स्टेट हैं और भैया कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखते हैं पहले ऑप्शन को बारी बारी से। 29 स्टेट है या फिर 7 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य है या फिर 8 केंद्र शासित प्रदेश है, या फिर देखा जाए कि 26 राज्य है, 9 केंद्र शासित प्रदेश है, या फिर कहे कि 25 राज्य है या फिर 10 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये घोषणा आपकी की गई थी 26 जनवरी 2020 को। ओके, तो 26 जनवरी से 2020 से जो है भारत में कितने स्टेट है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल बहुत सिंपल है, क्या है आपके 28 तो क्या है भैया स्टेट है यहाँ पर और 8 क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि जब आपके नवीन केंद्र शासित प्रदेश हुए थे सबसे पहले दादर और नगर हवेली, इसमें जो है आपकी वो आता है दमन और दीव भी आता है ना। तो इसको भी जो है एक क्या करते, बिल्कुल इसको एक मिक्सचर के रूप में, ठीक है, इनको जो है बिल्कुल मिक्स के रूप में बनाकर एक बनाकर केंद्र शासित रूप के रूप में यहाँ पे जो है इसको निर्मित किया था। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर कि इसका जो अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर जम्मू और कश्मीर को भी, है ना, जम्मू और कश्मीर को, यानी कि जब से 370 धारा यहाँ से हटाई गई थी, ये भी जस्ट आपकी जो है 2020 की मैक्सिमम बात है ये, तो जब से ये आपकी 370 धारा यहाँ से आर्टिकल्स ये हटा था यहाँ से जम्मू कश्मीर से, तो तब से जो है ये स्टेट रहकर क्या हो चुका था, ये पूरा इसको जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित कर दिया था। क्लियर है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट के रूप में मैंने बताया हुआ है कि नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली, है ना, और आपका क्या है दमन और दीव है, और यहीं पर है आपकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो टोटल क्या है भैया 28 तो स्टेट है और मैक्सिमम 8 आपके क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन ही पता होना चाहिए आपका। अब आगे देख लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि भारत का कुल अक्षेत्रफल कितना है। अब भैया ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा कि पूरे वर्ल्ड में जो है भारत का एरिया कितना है, तो 7 नंबर पर है ना। कितने नंबर पर आते हैं, तो 7 नंबर पर आता है। अब यहाँ पर जो भारत का कुल एरिया कितना है ये आपको पता होना चाहिए, तो बताओ कितना है। 32,87,266 है, या फिर 32,87,291 वर्ग किलोमीटर है, या फिर कहे कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, या फिर कहे कि 32,87,665 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का कुल एरिया कितना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो भारत का कुल एरिया कितना है वो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर लगाना है, ऐसे नहीं बोला कि 32,87,263 किलोमीटर, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा आपका, सबसे पहले वर्ग होगा। तो बिल्कुल जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं इस पे नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट में भी क्वेश्चन को क्या कर देता है, एग्जामिनर रॉन्ग कर देता है। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि 32,87,263 किलोमीटर होगा, कहीं पर क्या होगा कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होगा। तो जहाँ पर किलोमीटर से पहले वर्ग होगा ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। तो ये भी आपको जो याद रखना है। अगर बात की जाए जो आपका यहाँ पे पूरा वर्ल्ड है, तो पूरे वर्ल्ड में अक्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% ये जो है अपना इंडिया रखता है। अगर भारत में देखा जाए कि पूरे वर्ल्ड में विश्व की जनसंख्या निवास करती है वो है भैया 70.5%,
है ना। तो ये कौन सी जनगणना के अकॉर्डिंग है, ये है आपकी 2011 के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम 2011 से ही आपकी जनगणना के जो है आंकड़े हैं मैक्सिमम अभी तक जो है वही आते हैं, है ना। स्पेशली जब यहाँ पे आगे से होगा तो वो जो है न्यू क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। क्लियर है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। अब भैया भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है ना, यानी कि उत्तर तो ये है और भैया दक्षिण ये है, यानी कि ये वाला एरिया है। तो ये बताना है कि बिल्कुल कितना है ये आपका लंबाई में। ओके, तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, 3241 किलोमीटर, या फिर 3200 किलोमीटर, या फिर 3235 किलोमीटर, या फिर 3218 किलोमीटर। तो भैया उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है भारत का कितना, 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है। तो करेक्ट होगा कि जो आपका उत्तर से लेकर दक्षिण तक के बीच का जो भी एरिया है, इसकी मैक्सिमम कितनी यहाँ पर जो है लेंथ है, ये है कितनी, 3214 किलोमीटर। क्लियर है। अब थोड़ा मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो थोड़ा मैप के अकॉर्डिंग देखो, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ अच्छे से। देखो यहाँ पर क्या है, ये है आपका उत्तर वाला एरिया। क्लियर है, क्या है, ये है उत्तर। यहाँ पर देखते हैं, ये है आपका क्या, दक्षिण वाला एरिया। क्लियर है, ये है आपका यहाँ पर दक्षिण। ऐसे देखते हैं इसको, थोड़ा यहाँ पर जूम को कम कर देते हैं। एक मिनट रुको। तो देखो ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन है ये जो लाइन है भैया ये पूरी, ठीक है। तो ये कितनी है, 2000 कितनी है ये आपकी पूरी लाइन, ये आपकी पूरी लाइन बताई है। यहाँ पर इन्होंने इन्होंने गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर ये होना चाहिए था, यहाँ पर लिखा हुआ था कि 3214 किलोमीटर, ठीक है। ये हाँ इन्होंने इस बार डायरेक्शन लिखी हुई है। तो भैया ये जो है आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर, ये कितनी है, 3214 किलोमीटर है। अगर यहीं पर क्वेश्चन बनेगी जो आपका भारत है ना, भारत से पूरब और पश्चिम की, यानी कि पूरब से लेकर, यानी कि इधर से पूरब से लेकर पश्चिम तक का कितना एरिया है, तो वो है आपका 2933 किलोमीटर। देखो ये जो है इन्होंने इस वाली साइड का लिखा हुआ है, लेकिन इधर का नहीं लिखा हुआ है इन्होंने। कोई नहीं, मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो ये वाली जो है मैं यहाँ पे एरिया की बात कर रही हूँ। बिल्कुल आपको मैप देखकर आइडिया हो गया होगा। अब बिल्कुल हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि भारत के पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है। सो बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया है, वो है कितना, 2933 किलोमीटर। तो ए ऑप्शन बिल्कुल अपने आप में करेक्ट ऑप्शन रखता है। अब देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है आपका पूरब और ये है पश्चिम। क्लियर है। तो पूरब से लेकर पश्चिम तक कितनी है आपके यहाँ पर नंबर, ये है 2933 किलोमीटर। यहाँ पर वर्क को नहीं लगाना है। और भैया देखो थोड़ा और समझ लो, जो भारत में को जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये है कर्क रेखा आपकी, जो कि भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, एक को उत्तर साइड में और एक को जो है दक्षिण साइड में। आप देखते हैं जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य है आपके, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है और एक क्या है, त्रिपुरा है। ओके, तो ये जो है आपके 8 स्टेट यहाँ पर बिलोंग करते हैं, जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आप देख रहे हैं यहीं पर, ये जो है भैया आपका यानी कि मानक समय रेखा, ठीक है। तो ये जो है आपके टोटल यहाँ से कितने, 5 है, टोटल 5 स्टेट है मैक्सिमम। हाँ 5 स्टेट से जो है आपकी मानक रेखा होकर गुजरती है। देखो ये जो ऐसे जा रही है ना लाइन, एक मिनट अभी दिखाती हूँ। जो ये लाइन है ऐसे ऐसे, ये क्या दर्शाती है आपकी मानक समय को, जो कि आप टाइमिंग देखते हैं, टाइमिंग सॉन्ग आपने सुना होगा ना, टाइमिंग जो भी आप टाइमिंग देखते हैं कितना टाइम हुआ है, तो ये टाइमिंग आपका यहीं से जो है जस्ट करता है। क्लियर है। सो क्वेश्चन आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो भैया जो भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, 5 लाख है या फिर 8 लाख है, फिर 6,30,000 है, या फिर कहे कि 6,40,932 है। तो कितने हैं। सो बिल्कुल भारत में लगभग कितने गांव हैं, तो वो है 6,40,932 आपके जो है गांव यहाँ पर माने जाते हैं भारत, क्योंकि भारत जो है बिल्कुल जाना माना विलेज का ही क्या कहलाता है, देश कहलाता है, गांव का ही देश कहलाता है अपना भारत, ठीक है। गांव में ही बसा हुआ है और स्पेशली सबसे ज़्यादा गांव ही है, सिटी बहुत कम है, मैक्सिमम बहुत कम ही है, लेकिन ज़्यादा क्या है, गाँव है। आगे क्वेश्चन है फिर कि भारत का अक्षेत्रफल संसार के अक्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी क्या बतानी है, जनसंख्या कितनी है, 17% है, 16 है, या फिर 18% है, या फिर 28% है। तो भैया जो भारत का अक्षेत्रफल संसार के अक्षेत्रफल का 2.4% है। चलो ये तो क्वेश्चन है,
लेकिन इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है, मैंने आपको बताया था, वो है 17%। कितनी है, वो है 17%। ओके, जो भारत का एरिया है मैंने आपको बताया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना। और जो पूरे वर्ल्ड में अक्षेत्रफल की स्थलीय भाग का लगभग देखा जाए तो है 2.4%। अगर यहीं पर बात की जाए कि भारत जो है पूरे वर्ल्ड की 17.5%, ठीक है, ये है आपकी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है इतनी आपकी जनसंख्या निवास करती है। और अगर देखा जाए यहाँ पर कि अक्षेत्रफल संसार के मतलब अगर बात की जाए कि पूरे वर्ल्ड में जो है भैया आपके भारत के अक्षेत्रफल संसार के अक्षेत्रफल का कितनी जो है जनसंख्या है, तो वो आपकी कितनी 70% जनसंख्या यहाँ पे बिलोंग करती है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं बिल्कुल स्पेशली इनको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके यहाँ पर जो है, क्योंकि भारत का भूगोल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वर्क करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन इतने। आगे फिर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा इनकरेक्ट है, ये आपको चूज करना है। 3 तो करेक्ट होंगे बिल्कुल और 1 क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। भारत का कुल क्षेत्रफल भैया ऐसे लिख सकते हो आप, कोई नहीं, यहाँ पे 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर लिख सकते हो, ये बिल्कुल क्लियर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मीटर। उत्तर से आपका जो है 37 डिग्री 6 मीटर उत्तर है। या फिर कहे कि भारत का रेखांशीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 सेकंड या मिनट मान सकते हैं। पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। या फिर जो है भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 26 है। सो बिल्कुल 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 क्वेश्चंस को देखते ही यहाँ पर ऑप्शंस को अच्छे से जो है डिस्कशन हो जाते हैं। और जो है मैंने बिल्कुल स्पेशली आपको सभी डिस्कशन किए थे ऊपर कि भारत के राज्यों की संख्या टोटल कितनी है, वो है भैया 28 न कि 26। सो बिल्कुल ये क्या है, रॉन्ग है आपका। ओके, और देखो ये बात हुई यहाँ पर, ये हुई ना जो बात 8 डिग्री 4, देखो ये कहाँ पर है, मैं दिखाती हूँ मैप के अकॉर्डिंग। देखो आप देख रहे हैं ना, ये है उत्तर साइड में, यहाँ पे 36 डिग्री 6 मिनट आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर नीचे दक्षिण में ये है 8 डिग्री 4, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं पूरब साइड में ये है यहाँ पर 97 डिग्री 25। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये है 68 डिग्री 7, है ना। तो ये है वो आपका एरिया, क्लियर। सो ये पूछा है वहाँ पर, तो ये क्या है, बिल्कुल आपके करेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो बिल्कुल मैंने आपको स्टेट की संख्या टोटल कितनी बताई थी, 28 बताई थी, न कि 26, क्लियर। सो फिर भैया ये थे आपके यहाँ पर आउट ऑफ 10 क्वेश्चन थे मैक्सिमम। लेकिन इन 10 क्वेश्चन में आपको कितनी नॉलेज मिली, प्लीज़ मेरे को जो है यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से बताना, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से बताना है। और ये बताना है कि हाँ इसकी आपको वीडियो कैसी लगी। और ये भारत का भूगोल जो है यहाँ पे इसका जो है पूरा यहाँ पे पूरा पार्ट कराऊंगी आपको। सो मेरे को बताना कि हाँ बिल्कुल जो है आपको सेशन कैसा लगा और वीडियोस कैसे लगे और क्वेश्चंस कैसे लगे। और प्लस में जो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए वो आपको कैसा लगे, क्लियर है। सो भैया डेली जीके स्टडी रोज रहेगा। फर्स्ट बिल्कुल सामान्य अध्ययन होगा, जीके होगी बिल्कुल। और सफलता पाने के लिए होशियार नहीं पागल बनना पड़ता है, क्लियर है, ये आपको पता होगा। बिल्कुल मान लो इसको कि सफलता पानी है तो होशियार नहीं, होशियारों की काम नहीं है, पागल बनो तब जाके जो है आपको यहाँ पे सक्सेस मिल सकती है। ओके, सो फिर भैया आप जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिसने किया हुआ है उसका दिल से थैंक्स है, और जिसने नहीं किया हुआ है वो कर सकता है जिसका मन है। सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।